दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का चार्ट का। तो आज हमारा डेट है 29। तो 29 के एंड में हम चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे जाने वाले टाइम में बहुत कन्फ्यूजन है तो निफ्टी का क्या मतलब रुख होगा। ठीक है, तो पहले अगर हम ये चार्ट को देखते हैं, अगर यहाँ से एक पैटर्न इसका बनाते हैं, क्या पैटर्न बना रहा है निफ्टी, तो आपको यहाँ पे एक, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके मिला दो चार्ट को, ठीक है, तो अभी तक आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में, मतलब कि बिग स्केल पे अगर देखा जाए, इंट्राडे में नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पैटर्न तो आपको दिखेगा ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर और एक हेड है। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है निफ्टी ने। ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, इंट्राडे खेलने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। तो हेड एंड शोल्डर जनरली एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, बट और उसके साथ और कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे अगर देखिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ठीक, ये एक सपोर्ट है हेड एंड शोल्डर का। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या होता है कि यहाँ से शुरू होता है वो टारगेट को अचीव करता है। तो अभी निफ्टी ने ये टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक। बट अगर यहाँ से क्या हो सकता है, या तो यहाँ से फास्ट मूवमेंट आएगी ऊपर, सॉरी, यहाँ से या तो निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, उसके बाद सडन मूवमेंट, अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ कुछ और देखने वाली बात ये है कि अगर इसको आप और जूम आउट करें, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो अगर आप बिग स्केल पे देखें और बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक हो गया लाइन, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए, एक यहाँ से, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक ये बिगर टाइम फ्रेम पे एक और हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। अगर ये निफ्टी यहाँ तक जाता है और यहाँ पे फेल होता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, ये एक इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे गया तो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा ऊपर। अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे पाता, सस्टेन नहीं कर पाता निफ्टी और यहाँ से फेल हो जाता है, तो आप देखिए कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फिर से बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका शोल्डर हो जाएगा, ये शोल्डर हो जाएगा, ये इसका हेड हो जाएगा। तो इससे क्या समझने वाली बात है कि हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, अगर बिग टाइम फ्रेम पे देखें तो एक तो ये सपोर्ट है जहाँ पे कि अभी निफ्टी है, ठीक है, इसके आसपास ही घूम रहा है। तो यहाँ से या तो इस सपोर्ट को अगर निफ्टी तोड़ता है, ठीक, अगर यहाँ से तोड़ता है तो ये एक मूविंग एवरेज है इसका 200 EM में, वो 23,500 के आसपास इधर कहीं आता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये लेगा, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, या तो फिर एक सपोर्ट यहाँ पे देखिए ये है, एक सपोर्ट ये है। ये तो तब की बात है जब निफ्टी बहुत बड़ा फॉल होता है, मतलब ये अगर ऐसे आता है, बट उतना दूर का नहीं सोचना हमें। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए एक सपोर्ट ये है, ठीक, और नीचे आने के लिए और रेजिस्टेंस क्या है, ये है। तो ये सपोर्ट से हमारा निफ्टी ऊपर जा रहा है अभी। तो अब जब तक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, देखिए एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ये है, एक ये है, ठीक। तो जब तक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ये एक पुल बैक हो सकता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब हमें पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मार्केट बुलिश हो गया। बट अगर निफ्टी यहाँ जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो एक अगर ये फॉल होता है यहाँ से, तो या तो यहाँ वापस ऊपर जा सकता है, या तो फिर अगर इसको फेल करता है तो ये बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, हमें देखना है, वॉल्यूम के साथ भी देखना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये एक ऊपर जा सकता है यहाँ से निफ्टी, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम है तो ये पुल बैक ले सकता है अभी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से ये पैटर्न किस तरह से बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लें, मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लूँ, इंट्राडे की बात करूँ, तो इंट्राडे में क्या हो रहा है,
देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से निफ्टी ने पुल बैक किया है, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ से निफ्टी कहाँ जा सकता है, तो अगर ये हमारा सपोर्ट है तो एक तो रेजिस्टेंस हमें ये दिख रहा है, देखिए यहाँ से निफ्टी ने एक बार रिवर्स कर चुका है, एक दो बार यहाँ पर रिवर्स कर चुका है, तीसरी बार, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे निफ्टी अभी है आज के दिन के एंड में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है निफ्टी, और ऐसे आगे जा सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है कल इसको गैप अप खुलता है तो एक यहाँ पे ये लेवल रहेगा, ठीक है, एक लेवल, ये एक ही लेवल है दोनों, और एक यहाँ पे लेवल मिलेगा रेजिस्टेंस इसको, एक सपोर्ट यहाँ है जहाँ से कि निफ्टी ने पुल बैक लिया है, पुल अप लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे वापस आया, एक डब्ल्यू की तरह बना रहा है। उसके बाद जो है दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल अगर हम देखने जाए तो एक ये लेवल है जो कि निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ से देखिए, यहाँ से निफ्टी ने रिटर्न हुआ था, यहाँ से वापस उसी जगह पे है, तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कल इसको निफ्टी गैप अप करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ही नीचे आके फिर ऐसे जा सकता है, यहाँ से रिटर्न लेके फिर ऊपर वापस जा सकता है। बट अगर कल यहाँ पे गैप अप खुलता है तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, अगला रेजिस्टेंस होगा हमारा ये, ठीक है, ये लेवल 24,650 के आसपास, फिर उसके बाद वाला लेवल होगा ये 25,000, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंट्राडे लेवल है। आई होप कि आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।